तुम एयरफोर्स में पायलट बनने के लायक नहीं हो, यह बोला गया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब को, जिसने बचपन में पहली नौकरी करी न्यूज़पेपर बांटने की, जिसने 3 साल का इंजीनियरिंग का कोर्स खत्म किया 4 साल में। ऐसा बच्चा एवरेज पढ़ाई में फिर मिसाइल मैन कैसे बना और राष्ट्रपति कैसे बने। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम जी के ऊपर एक केस स्टडी का वीडियो है, बहुत जरूरी है। 10 मिनट के अंदर आपको बहुत सारी उनके जीवन की बातें बता दूंगा और आपको देखना चाहिए, अपने बच्चों को दिखाइए। ऐसे जो देश के हीरो हैं दोस्तों, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जरूर कमेंट्स करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं ऐसे और भी वीडियो आपके लिए बना सकूं। दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक लोअर मिडिल क्लास परिवार में हुआ और 5 भाई बहन में सबसे छोटे थे। तो दोस्तों, बचपन में जो उनको पहला सबसे काम मिला, इनके जीजा जी थे अब्दुल कलाम जी के, वो काम करते थे। उन्होंने उनसे कहा तो एक काम करो, तुम मेरे साथ में न्यूज़पेपर जो है मैं जो देता हूँ वहाँ पे जाके बांट के आएगा। तो दोस्तों, पहला काम न्यूज़पेपर बांटने से शुरू किया। इमेजिन कीजिए, एक बच्चा जो कभी बचपन में जिसने पहली नौकरी न्यूज़पेपर बांटने की थी, वो देश का राष्ट्रपति बना और बिकेम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। दोस्तों, अब्दुल कलाम जी एवरेज स्टूडेंट थे पढ़ाई में, बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट नहीं थे। और दोस्तों, उन्होंने जब अपना हाई स्कूल इंटर पास कर ली, तब दोस्तों उनका इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हो गया मद्रास में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई करने के लिए गए, लेकिन दोस्तों घर में पैसे की किल्लत थी, और दोस्तों पैसे नहीं थे फीस भरने के लिए। तो उनकी दोस्तों जो मदर थी, जो उनकी माता जी थी, दोस्तों उन्होंने अपने जेवर, अपने गहने गिरवी रख के कलाम साहब की फीस का बंदोबस्त किया। और दोस्तों, ये देखकर कि उनकी माता जी को कितनी उम्मीदें हैं अपने बच्चे से, दोस्तों अब्दुल कलाम जी एकदम अंदर से एकदम झकझोर हो गए अपने माता पिता की ये उम्मीदें देख के, कि इतना ज़्यादा सीरियसनेस मेरे भविष्य को लेके। और दोस्तों, उन्होंने डिसाइड कर लिया और दोस्तों वहाँ पे कॉलेज में गए, रात दिन दोस्तों पढ़ाई करते थे। वहाँ पे एक जहाज था जो सिर्फ रखा हुआ था बच्चों के एक्सपेरिमेंट के लिए। दोस्तों, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई पिक्चरबाजी नहीं, कोई यारी दोस्ती, कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ अपने काम में, अपने करियर में फोकस करते हैं दोस्तों। और दोस्तों, चूंकि एवरेज स्टूडेंट थे, तो दोस्तों टाइम वो आया कि उनका जो 3 साल का दोस्तों कोर्स था वो कंप्लीट नहीं कर पाए। तो उस जो कॉलेज का डीन था, उसने कहा मैं आपको कॉलेज से निकाल दूंगा। दोस्तों, ये सुन के एकदम डर गए कि मेरी माँ ने अपनी जेवर रखी, मुझे यहाँ पहुँचाया है, मैं किस मुंह से जाऊँगा घर। दोस्तों उन्होंने अगेन फिर से रात दिन दोस्तों लग गए और उसको तो ख़त्म किया। दोस्तों, उसी दौरान वो एयरफोर्स एग्ज़ाम देने आए देहरादून में, और दोस्तों वहाँ पे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। वहाँ पे 9वां नंबर इनका था और 8 बच्चे लिए गए और उनको बोला गया कि आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए। और दोस्तों, क्योंकि उनको बड़ा लगाव था एरोस्पेस इंजीनियरिंग से, पायलट बनने का सपना था दोस्तों, ये सुन के एकदम निराशा आ गई। होता ना, जिंदगी में असफलता मिलती है तो निराशा एकदम भर गई उनके अंदर और बिल्कुल आंखों से आंसू निकलने लगे। दोस्तों, वहीं पे ही हरिद्वार क्या बोलते हैं, वहाँ पे ऋषिकेश में एक आश्रम था शिवानंद जी का, उनके पास चले गए और उनको उन्होंने बताया कि कैसे मेरा सपना टूट गया और मैं क्या बनना चाहता था, देश के लिए क्या करना चाहता था। तो दोस्तों, शिवानंद जी ने उनसे कहा कि हमारे विचारों में एक अजीब सी शक्ति होती है। अगर हम कोई विचार अपने मन में ठान लें और उसके लिए काम करें, कर्म करें, तो पूरा जो ब्रह्मांड और यूनिवर्स होता है वो आपके उस विचारों को पूरा करने के लिए काम पे लग जाता है। ये साइंस है दोस्तों। ये बातें सुन के वापस फिर से खड़े हो गए, फिर से ऊर्जा आ गई, फिर से ताजगी आ गई। और दोस्तों, उनका सिलेक्शन हो गया था डीआरडीओ में, दिल्ली में। तो दोस्तों, वो सीधे डीआरडीओ में आ गए और छोटे से एज ए बड़ा बेसिक लेवल के काम से स्टार्ट किया और लगे रहे। और फिर दोस्तों वहाँ पे उनको प्रोजेक्ट का बनाया गया डायरेक्टर। और दोस्तों, पहली बार जब उन्होंने लॉन्च किया, रोहिणी फेल हो गए। बड़ा मजाक बनाया मीडिया और उनका, अरे यार पैसा खर्च कर रहे हो, वैसे ही हिंदुस्तान में गरीबी इतनी है। दोस्तों, दोबारा फिर फेल हो गए। लेकिन उनके जो लीडर थे विक्रम जी, उन्होंने कहा मैं आपको विश्वास करता हूं, आप हार मत मानो। दोस्तों, तीसरी बार कामयाब हो गए। फिर दोस्तों देखते देखते वो हीरो बन गए। तो दोस्तों, एक लेसन ये भी है कि असफलताएं आती रहेंगी। अगर हम उनसे डर के रुक जाएंगे
तो क्या लोग आपको क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे। अगर आप फेल होंगे तो लोग आपकी बुराई करेंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे तो भी बुराई करेंगे। पॉइंट ये है कि हम किसकी सुनते हैं, राइट। और दोस्तों, अब्दुल कलाम जी की बातों से 2-3 बातें बड़ी अच्छी हैं जो मुझे लगता है हम सबको सीखनी चाहिए। पहली बात दोस्तों, अब्दुल कलाम साहब जी कहते हैं कि सपने वो नहीं जो हम रात में सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें रात में सोने नहीं देते। पहली बात एब्सोल्युटली, जो यंग लोग हैं, जो देश का भविष्य है, उनके लिए बहुत जरूरी मैसेज है अब्दुल कलाम जी का। कहते हैं सपने वो नहीं जो हम रात में सोते देखते, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। दूसरी बात उन्होंने सिखाई कि जब आप कोई काम करेंगे तो प्रॉब्लम तो आएंगी, तो प्रॉब्लम आएंगी, तो उन्होंने कहा प्रॉब्लम जो आपकी लाइफ की है, दे शुड नॉट बिकम द कैप्टन ऑफ द शिप, यू शुड बी द कैप्टन ऑफ योर शिप। दैट मीन्स कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं वो आपको ड्राइव नहीं करना चाहिए, आपको लाइफ में आपको अपने आप को ड्राइव करना है ताकि प्रॉब्लम आपके नीचे रहे। दूसरा लेसन दोस्तों ने ये सिखाया कलाम साहब ने। और तीसरी दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कलाम साहब की लगती है, वो है कि जब उनको सफलता दोस्तों मिली तो उन्हें पूरा का पूरा जो श्रेय है, जो क्रेडिट है दोस्तों, दे दिया अपने टीम को। लेकिन जब दोस्तों फेल हो रहे थे, जब मीडिया वालों से सवाल पूछ रहे थे, तब दोस्तों ने बोला इस प्रोजेक्ट की फेल होने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। व्हाट ए पर्सनैलिटी। जब सफलता मिल गई तो इनके कारण सफलता मिली है, और जब फेल हो रहे थे तो मैं जिम्मेदार हूं। और आज के टाइम में क्या होता है, सफलता मिली, हाँ मैंने किया है, राइट, और असफलता मिली इसके कारण, राइट। तो दोस्तों छोटा सा वीडियो, लेकिन अभी 15 अक्टूबर को अब्दुल कलाम जी की जन्मतिथि थी। ऐसे लोग जो सिखा के चले गए, अगर हम उनका एक विचार भी आज धारण कर लें अपने जीवन में, और सिर्फ विचार, मेरा ऐसा लगता है सपने, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, सपने, थिंक बिग। अब आप बताइए, हमें बचपन में सिखाया जाता है ज़्यादा बड़ा मत सोचो, सपने मत देखो, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते सपने देखो, स्वामी विवेकानंद कहते थे सपने देखो, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, इतने जबरदस्त प्रधानमंत्री लीडर थे, वो कहते थे सपने देखो। हर सफल आदमी सपनों की बात करता है, मिडिल क्लास आदमी वो सपनों की बात लगता है ये किताबी बात है। दोस्तों आप भी सपने देखिए, अपने सपनों के ऊपर काम कीजिए, और अपने बच्चों को बोलिए कि सपने देखिए। मेरी जो डॉटर है 2 साल की, उसको मैंने सिखा दिया है, मैं बोलता हूं बेटा ड्रीम माने, तो बोलती है छपने, ड्रीम माने छपने, सपने। अभी से उसके दिमाग में बात भर देनी है, अपने सपनों के ऊपर काम करना है दोस्तों, राइट। तो पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, सपने